जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो यानी कि अनुपात। इससे रिलेटेड बेसिक जानकारी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग इसका जितने भी टाइप का क्वेश्चन होता है सारे टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि जेएसएससी जेल या झारखंड उत्पाद सिपाही दोनों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। ए, बी तथा सी ने 5:3:2 के अनुपात में आम खरीदा। यदि ए तथा सी के भागों का अंतर 60 है तो बी ने कितना आम खरीदा, ठीक है। ए बी सी का जो रेशियो है वो कितना है, तो 5:3:2, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ए तथा सी के भागों का अंतर 60 है, ठीक है। तो ए का रेशियो कितना है 5 और सी का रेशियो कितना है 2, तो दोनों का अंतर कितना है 3 है, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 60, ठीक है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 60/3, 3 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी ने कितना आम खरीदा, तो बी का जो रेशियो है वो कितना है, तो 3 है। तो सिंपली 3 से गुना कर देंगे तो 20×3=60, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60 इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी समिति में पुरुष एवं स्त्रियों का अनुपात 5:3 है। यदि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से 800 अधिक है तो स्त्रियों की संख्या क्या है, ठीक है। देखिए, जो मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया है, तो 5:3 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पुरुष की संख्या स्त्रियों से 800 अधिक है, ठीक है। एक्चुअल में रेशियो में कितना अधिक है, तो रेशियो में अधिक है 2 यूनिट, ठीक है। 2 यूनिट यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 800 है, ठीक है। तो 1 यूनिट का यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 800/2, 2 से काटेंगे 400 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो स्त्री का जो रेशियो है कितना है, यानी फीमेल का रेशियो कितना दे रखा है, तो 3 दे रखा है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग 400 × 3 से कर लेंगे गुना, तो यानी कि 1200 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो संख्या 3:4 हो जाता है। तो संख्याएं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो संख्या है उसको मान लेंगे कि संख्या क्या है, तो 5x और 7x, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए, ठीक है। देखिए, आप लोग अगर रेशियो का पहला पार्ट पढ़े होंगे तो उसमें हम बताए थे कि जो रेशियो होता है, मान के चलिए 5:7 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 5/7 लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम लोग पहले वीडियो में ही आपको बता दिए हैं हम। आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5 बटा, इसको लिखेंगे 5x/7x, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो 6 जोड़ लेंगे, 6 दोनों में जोड़ लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, तो 3:4 का बराबर हो जाएगा, ठीक है। 3:4 का बराबर हो जाएगा। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 4×5 = 20x प्लस 4×6 = 24 बराबर 7 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7×21 प्लस 6×18, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x वाला जो है एक साइड कर लेंगे और बिना x वाला एक साइड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 24 माइनस, चूँकि ये प्लस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 18 बराबर 21x माइनस हो जाएगा 20x, ठीक है। यहाँ से 24 में से 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ पे 6 बराबर 21x में से 20x घटेगा तो बच जाएगा x, ठीक है। यानी कि जो x का वैल्यू निकल करके आया और कितना आया, तो 6 आया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है कि वो संख्या क्या है। ठीक है, तो संख्या हम लोग क्या माने थे, संख्या माने थे 5x और 7x। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, 5 गुना x का वैल्यू आया 6 यानी कि 30, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो 7 इंटू 6 यानी कि 7 छक 42, तो संख्या हो जाएगा 30 और 42, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहली संख्या से 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना बन जाता है, 5:12 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो नंबर है उसको फाइंड कर लेंगे, उसके बाद दोनों में 8 ऐड कर लेंगे और रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह इस पर हम लोग पहले नंबर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, नंबर कितना है 2x और 3x। ठीक है, अब क्या कर रहा है, पहली संख्या में 5 घटाया जाता है तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 5, और दूसरी संख्या में कितना कह रहा है 6 जोड़ा जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 6, तब किसका बराबर हो जाता है, तो ये 5:12 के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना 24x माइनस 12 पचे 60 बराबर 3 पचे 15x प्लस 6 पचे 30। ठीक है, अब x वाला एक साइड कर लेंगे और बिना x वाला एक साइड कर लेंगे। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 24x माइनस 15x बराबर इधर हो जाएगा 30 प्लस 60। ठीक है, चूँकि जो 60 है वो क्या है इधर माइनस में, तो बराबर के इस साइड ले आ जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 60। ठीक है, तो 24x में से 15x घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 9x। ठीक है, 9x बराबर 30 और 60 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90। ठीक है, अब इसको x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 90/9। 9 से काटेंगे तो x का वैल्यू कितना आया, तो 10 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, संख्या क्या माने थे 2x और 3x, तो पहली संख्या क्या निकल कर आया, तो पहली संख्या आ जाएगा हमारा 2 गुना 10 बराबर 20, और दूसरी संख्या क्या आएगा 3 गुना 10 बराबर 30। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना होगा, तो संख्या कितना है 20, 20 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28 रेशियो, दूसरी संख्या कितना है 30, 30 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38। ठीक है, अब ये कटेगा तो कटा लेंगे, 2 से काटेंगे तो 14, 14 दूना 28, और 2 से कटाएंगे तो कितना 19 दूना 38, यानी कि जो रेशियो निकल कर के आया क्या आया, तो 14:19, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि x रेशियो y बराबर 1:2 है तो 2x प्लस 4y रेशियो x प्लस 4y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि जो x का वैल्यू दिया है कितना दिया है, तो x का वैल्यू दिया है 1। ठीक है, और y का वैल्यू दिया हुआ है 2। ठीक है, जिसके सामने जो रहेगा वही उसका वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली इसमें x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, तो 1 प्लस 4 इंटू वाई, तो y का वैल्यू कितना है 2 रेशियो, यहाँ पे फिर लिखेंगे यह क्या है, तो x, तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू है 2। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ गुना करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस रेशियो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 4 दूना 8। ठीक है, 8 और 2 10 रेशियो 8 और 1 9, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि 10:9 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बी का वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, देखिए मान के चलिए कि अगर आपका अभी 20 साल हो रहा है तो 5 वर्ष बाद कितना होगा,
तो 25 साल होगा, ठीक है। 5 वर्ष पहले कितना होगा, तो 5 घटा लेंगे 15 साल होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो ए का वर्तमान आयु है कितना है, उसका रेशियो ए और बी का वर्तमान आयु का, तो 2:3 है, ठीक है। तो इसका मान लेंगे वर्तमान आयु कितना है, तो 2x और 3x, ठीक है। ए का 2x और बी का 3x। अब क्या करा, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो कितना वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद। तो दोनों में 5 5 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 2x + 5 बटा 3x + 5। तो कितना हो जाता है रेशियो, 3:4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो हो जाएगा 4 दूना 8 x + 4 पचे 20 बराबर 3 तिहाई 9x + 3 पचे 15, ठीक है। अब क्या करेंगे कि x वाला एक साइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 - 15 बराबर 9x - 8x, ठीक है। यहाँ 20 में से 15 घटेगा तो बचेगा 5 बराबर 9x में से 8x घटाएंगे तो बचेगा x, यानी कि x का वैल्यू कितना आया, तो 5 आया, ठीक है। अब क्या है, ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो 2:3 है। तो यहाँ पे हम लोग जो वर्तमान आयु था क्या माने थे, 2x और 3x। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी का वर्तमान आयु क्या है, तो बी का जो वर्तमान आयु है कितना है, तो बी का वर्तमान आयु है 3x। तो लिखेंगे यहाँ पे 3 × x का वैल्यू कितना आया है, तो x का वैल्यू आया है यहाँ पे 5, ठीक है। तो लिखेंगे 3 × 5 बराबर 15 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अमित और सुमित का आय का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों का आय में 5,000 का वृद्धि हो जाता है तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है। सुमित का वर्तमान आय क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए दे देते हैं, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, क्योंकि सेम इस तरह क्वेश्चन हम लोग पिछला क्वेश्चन बनाए हैं। आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसा और 1 रुपये के सिक्के 5:8:1 के अनुपात में हैं। यदि सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपये है तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, ठीक है। कौन कितना कितना सिक्का है, तो 50 पैसा का है और 25 पैसा का है और 1 रुपया का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पैसा में दे रखा है इसको हम लोग रुपया में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो रुपया में चेंज कैसे करते हैं, 100 से सिंपली भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 और यहाँ हो जाएगा 1/4, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे, जो इसका अनुपात दिया है, सिक्का का अनुपात कितना है, तो सिक्का का अनुपात है 5, यहाँ पर लिख लेंगे अनुपात, ठीक है। अनुपात कितना है, 5:8:1, ठीक है। अब आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे यहाँ पे, अगर आपसे हम बोलें कि जो 50 पैसे का सिक्का है वो 5 ठो है तो टोटल रुपया कितना होगा, तो 2.5 रुपया होगा। तो 2.5 रुपया क्या लिखेंगे, 5/2, ठीक है। इसी तरह से अगर 25 पैसा का 8 सिक्का है तो कितना रुपया होगा, तो 2 रुपया होगा। और 1 रुपया के 1 सिक्का है तो कितना होगा, 1 रुपया होगा, ठीक है। चलिए अब सारा जितना है सबको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 और 1 3 रुपया और 2.5 रुपया। तो 2 1 3 और 2.5 कितना होगा, 5.5। 5.5 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, तो 11/2 लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि सिक्का का कुल कीमत कितना दिया है, तो 55 है। जो हमारा रेशियो में आया कितना आया, 11/2, ठीक है। यानी कि 11/2 यूनिट किसके बराबर आया, तो 11/2 यूनिट आया 55 का, ठीक है। तो 1 यूनिट निकालेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 55/11/2, ठीक है। यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 55 × 2/11। 11 से कटेगा 5 बारे में, यानी कि 10 आया 1 यूनिट का वैल्यू, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे का रेशियो कितना है,
25 पैसे का रेशियो है 8, ठीक है। तो 1 यूनिट का जो वैल्यू आया है वो 10 है, तो 8 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे 10 गुना 8। हमारा जो सिक्कों की संख्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 दूनी 80, यानी कि 25 पैसे के कितना सिक्का थे, तो 80, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो सिक्का वाला क्वेश्चन को इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। आप लोग इतना समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 560 है तो छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। देखिए जो पहली संख्या है उसको हम लोग मान लेंगे 5x और दूसरी संख्या मान लेंगे हम लोग 7x, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 सत्ते 35 एक्स स्क्वायर बराबर किसका है, तो 560 का है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 560 बटा 35। इसको काटेंगे तो 7 से काटेंगे तो 7 बचे 35 और ये 7 से कटेंगे 60 अठे 56, फिर 5 से कटेगा 16 बार में 16 पचे 80, ठीक है। यानी कि जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 16, तो सिर्फ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे √16। तो जो एक्स का वैल्यू निकल कर आया कितना आया, 4 आया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो दोनों में छोटी संख्या कौन है, तो 5x है, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 × 4 यानी कि 4 पचे 20 हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध और पानी का 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो टोटल मिश्रण है वो कितना दिया हुआ है, तो 42 लीटर मिश्रण है, ठीक है। कितना है, तो 42 लीटर मिश्रण है, जिसमें दूध यानी मिल्क का और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 5:2 दिया हुआ है, ठीक है। 5:2 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि जो इसका टोटल यूनिट हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 5 और 2 7, यानी कि 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 42, ठीक है। तो 1 यूनिट का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 42 बटा 7, काटेंगे तो 6। तो अब क्या कह रहा है, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखिए टोटल जो पहले मिल्क था उसका रेशियो कितना था, 5 था, और जो वाटर था उसका रेशियो कितना था, 2 था, ठीक है। तो 1 यूनिट का यहाँ पे आया था 6 वैल्यू, तो जो टोटल हम लोग मिल्क निकालेंगे तो यहाँ से 5 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पचे 30, ठीक है। यानी कि जो 42 लीटर टोटल मिश्रण में मिल्क जो है कितना है, तो 30 लीटर है, और जो वाटर है तो वाटर कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 6 यानी कि 12, ठीक है। तो वाटर 12 लीटर है और मिल्क कितना है, तो 30 लीटर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ठीक है। क्या मिला रहा है, तो पानी मिला रहा है 3 लीटर, ठीक है। पहले पानी कितना था, तो 12 लीटर था, 12 लीटर था, तो 12 में 3 और ऐड करेगा तो कितना पानी हो जाएगा, टोटल 15 लीटर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो दूध है वो दूध तो पहले ही जितना रहेगा 30 लीटर ही रहेगा। अब दोनों का हम लोग रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 30:15, काटेंगे तो हो जाएगा 2:1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 400 लीटर मिश्रण में तेल और पानी का अनुपात 9:7 है। इसमें तेल और पानी का अनुपात 9:5 करने के लिए कितना पानी कम करना होगा, ठीक है। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, तो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि इसमें 3 लीटर पानी मिला रहा था, ठीक है, और पूछ रहा था कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। और इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितना पानी और कम कर देंगे कि जो अनुपात है वो 9:5 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल मिश्रण है वो कितना है, तो टोटल मिश्रण है हमारा ये 400 लीटर का टोटल मिश्रण है, ठीक है। जिसमें क्या है, तो जिसमें तेल है, जिसमें ऑयल है, और क्या है, तो वाटर है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो रेशियो लिख लेंगे, तो रेशियो कितना है, तो 9:7 में इसका रेशियो दिया हुआ है। यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो वैल्यू है यानी कि तेल कितना है और पानी कितना है पहले हम लोग एक्चुअल में जान लेंगे। यहाँ से जो रेशियो वैल्यू कितना है, तो 9 और 7 16, ठीक है। यानी कि जो 16 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 400 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा,
तो 1 यूनिट का यहाँ से वैल्यू हो जाएगा 400/16, ठीक है। यानी कि काटेंगे 4 से 4 बार में, ये 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 100 बार में कटेगा, ठीक है। कितना बार में कटेगा? तो 100 बार में कटेगा, ठीक है। फिर 100 को काटेंगे 4 से तो कितना बार में कटेगा? 25 बार में, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? तो 25 आया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया? 25, ठीक है। तो टोटल तेल कितना था? 9। तो 9 में 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 में 25 से हम लोग गुना कर लेंगे, तो 9 में 25 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 225। 225 क्या आया? तो 225 कितना क्या आया? तेल आया, ठीक है। अब पानी कितना है? तो पानी की जो टोटल यूनिट कितना है? 7, ठीक है। तो लिखेंगे 25 × 7। तो 25 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 175, ठीक है। जो कि टोटल मिश्रण में से वाटर कितना आया? 175 और तेल कितना आया? 225, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है इसमें तेल और पानी का अनुपात 9:5 करने के लिए कितना पानी कम करना होगा, ठीक है। देखिए तेल में तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, तो तेल जस का तस ही रहेगा, तेल जितना था उतना ही रहेगा। अब क्या कह रहा है? कितना पानी कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो पानी 175 था, मान लीजिए कि इसमें से x पानी कम कर रहे हैं, x लीटर पानी कम करने पर अनुपात कितना हो रहा है? तो 9:5, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे बराबर में लिखेंगे 9/5, ठीक है। 9/5। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, तो 225 में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1125 बराबर 175 में 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 1575 - 9x, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे कि जो 9x को इस साइड में ले आएंगे तो हो जाएगा क्या? प्लस में 9x बराबर ये हो जाएगा 1575 - 1125, ठीक है। यानी कि यहाँ से 9x बराबर क्या हो जाएगा? तो 9x बराबर हो जाएगा 1575 में से 1125 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो ये बच जाएगा 450, ठीक है। 450 हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा? तो x बराबर हो जाएगा 450/9, यानी कि कटाएंगे तो 50, ठीक है। यानी कि जो 50 लीटर पानी था वो कम करेंगे तो रेशियो जो कितना आएगा? रेशियो 9:5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आशा करते हैं इतना आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और इस प्रकार के और वीडियो के लिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।